कि इस समय पूरे भारतवर्षीय पूरे अशोकनगर की शान वाला पंचकणक हो रहा है, वहाँ कुछ नहीं है। बहुत बड़ी चीज़ है। अब उनको अपन देख नहीं पाते, उनको तुम तो यहाँ देख पाते हो जो स्टेज पे आ जाते हैं, सब तो अपन जानते हैं, लेकिन वो लोग भी इस महोत्सव के भागीदार हैं, जो इस महोत्सव को नगर पालिका के पार्षद आदि मिलकर के जो सारे नगर को साफ करके सुंदरता में चार चांद लगा रहे, उनको भी उतनी मिलेगा। ध्यान रखना, ये शेयर बराबर बंटवारा होता है। सेवा वो सबसे बड़ा सबका होता है। आज यहाँ अपना जितना पुण्य कमा रहे हैं, इस सब के पुण्य का एक भाग वहाँ जा रहा है जो देश की सीमाओं पर सैनिक बंदूक तान करके बैठे हैं, उनको सबका कमीशन जा रहा है। अपन को यही मालूम है कि यहाँ सब लोग अपना सहयोग कर रहे हैं। नहीं, धर्मशास्त्र कहते हैं तुमने जितना कमाया है वो बेचारा कोई जान ही नहीं रहा, किसी को मालूम ही नहीं है कि उसका कितना बड़ा सहयोग है। लेकिन कर्म सिद्धांत कहता है कि राज्य में जितना भी धर्म का कार्य हो रहा है, उसका एक भाग उस सैनिक के खाते में जाता है जो वहाँ पर अपनी जान हथेली पर रख करके और देश की सुरक्षा कर रहा है। वो कभी मंदिर नहीं जाता, वो कभी विधान में नहीं बैठ सकता, वो कभी महाराज को आहार दान नहीं दे सकता। तो शास्त्रों में सोमदेव ने स्पष्ट लिखा, ना उसे मंदिर जाने की जरूरत है, ना उसे आहार देने की जरूरत है, कुछ नहीं। जितने लोग मंदिर बना रहे हैं, जितने लोग मंदिर जा रहे हैं, जितने लोग आहार दान दे रहे हैं, उसका एक भाग उस सैनिक के खाते अपने आप जमा मिलेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। उन सैनिकों का योगदान है। अपन तो बोल देते हैं मंच पे साहब शासन का बहुत सहयोग है, कलेक्टर साहब का सहयोग है, एसपी साहब का सहयोग है, ये कोई नहीं बोलते हैं उन सैनिकों का भी सहयोग है। उन सैनिकों का मैं तो हमेशा बोलता हूँ, जब भी कोई कार्यक्रम होता है सैनिकों कहता है आज यदि वे सैनिक देश की रक्षा नहीं करते तो आज हम ये पंचकणक नहीं कर पाते, मंदिर नहीं होते। जिस समय हमारा राज्य नहीं था, हमारा देश गुलाम था, उस समय हमारे मंदिरों की समाज की क्या दशा थी? मंदिर ही नहीं थे, साधु संत ही खत्म हो गए थे। आज उन सैनिकों की बदौलत है कि हम पूरे भारत में सकुशल घूम रहे हैं और आपके मंदिर हो रहे हैं। तो उनका भी बोलना चाहिए कि उन सैनिकों के लिए भी हमारा बहुत बहुत थैंक्स, सैनिकों के लिए बहुत बहुत आभार। और मैं तो संकल्प पूर्वक कहता हूँ, मैंने संकल्प ही है कि मेरी जिंदगी में मैंने जितनी साधना की हो, उस साधना का एक भाग मैं उन सैनिकों के खाते भेजता हूँ जिनकी बदौलत आज मैं मुनि व्रत का पालन कर रहा हूँ। यदि आज देश को वो गुलाम आजाद नहीं होता, आज गुलाम हो जाए, हम मुनि व्रत का एक दिन पालन नहीं कर पाएंगे, एक दिन मुनि व्रत का पालन नहीं कर पाएंगे। हुआ ही ऐसा, जब विपरीत को का राज जा गया था तो हमारे मुनियों को लिए निकलना मुश्किल कर दिया था। उनकी बदौलत है कि आज देश को सुरक्षित किए हैं और हमारे लिए आज विचरण कर रहे हैं। मैं तो संकल्प पूर्वक भेजता हूँ उन सैनिकों के लिए। इसी प्रकार से हमेशा ध्यान रखना चाहिए और मानना चाहिए कि जो लोग स्टेज पर नहीं आ पा रहे हैं, उनकी मर्यादा है, उनका भी सहयोग इस कार्यक्रम में है। आज नगर पालिका पूरे 4 महीने से देख रहा हूँ, मैं किसी रास्ते से निकल जाता हूँ और ना जाने कौन सी गली में कौन सा अंतराय हो जाए, लेकिन 4 महीने में हर गली इतनी साफ मिली कि मुझे कहीं अंतराय करके लौटना नहीं पड़ा। वो भी अभाग्य है, वो भी अपना पुण्य उठा रहे हैं। एक बार मुझे एक सारे लेबर लोग से उन्होंने घेर लिया, बोले महाराज जी आपके प्रवचन हम सुनते रहते हैं, बड़ा ने सेठ ने इतना दान दिया, इसने इतना दान दिया, इसने इतना दान दिया, हम तो कुछ नहीं दे पाए, तो हमारा तो कभी कल्याण होगा ही नहीं। तो मैंने कहा चलो बैठते, सब बैठ गए। फिर मैंने कहा तुम्हें सेठ के बराबर ही पुण्य लगेगा, तुम मेरी बात मान जाओ तो तुम्हें कुछ नहीं करना। बेलदार से हमने कहा जब तुम तसला उठाओ ना, रेत का मिट्टी ईंट का, बस यही कहना, इतना ही सोचना, हे भगवान मजदूरी तो मुझे कहीं करना ही थी,
लेकिन मेरे कितने भाग्य हैं कि मैं ये मजदूरी मंदिर बनाने में कर रहे हैं जहाँ भगवान बैठेंगे। बस इतना भाव कर लेना, इतना सा भाव कर लेना। इतने भाव करने माँ से तुम और सेठ जी एक ही स्वर्ग में मिलोगे, एक ही स्वर्ग में मिलोगे, बस अवभाग्य मानना है। तो ऐसे ही सब लोगों की साझेदारी होती है। तो अपना हर व्यक्ति, हर लोग, इतने नगर पालिका परिषद का मैं 4 महीने से निरंतर देख रहा हूँ। वो भले ही स्टेज पर नहीं आते बेचारे, भले वो स्टेज तक नहीं आ पाए, लेकिन उन्होंने पूरा 4 महीने उन्होंने इस तरीके से अपना माना है। और इस पंचकल्याणक में तो जितनी सजावट तुम्हारी आकाश में है और पार्षदों की सजावट जमीन पर है। लाइट की सजावट आकाश में है और सफाई की सजावट जमीन पर है। तो ये सबके लिए सब मिलकर के कार्य करते हैं, तो सभी का अपने आप में भागीदारी होती है। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।